भारत को विदेशी ताकतों से कोई डर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत को डर उन लोगों से जो यहाँ के कहते तुम सब भक्त हो, टाइम ट्रेवलर जैसे लोगों से। क्यों? मैं नहीं कह रहा, आइए मैं बताता हूँ। ये रहे, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में मस्जिद और मदरसे बनाने के लिए विदेशी मदद, विदेशों से मदद आ रही है सीमावर्ती इलाकों में मस्जिद और मदरसे बनाने के लिए, जो बॉर्डर एरिया है, इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। अनेक कट्टरवादी तत्व भारत में हिंदुओं का कन्वर्जन कराने, अवैध मस्जिद और मदरसों का निर्माण कराने में लगे हैं। इसके लिए इन लोगों को भारत मुसलमान तो पैसा देते ही हैं, साथ ही विदेश में रहने वाले भी मुसलमान भी इन्हें मदद करते हैं। तो साहब ये स्थिति है। डर असल में इनसे है। यूट्यूब सही लाइक दिखाता नहीं, सिर्फ 740 दिखा रहा, नहीं मुझे सर 383 दिखा रहा है ना। प्रियम ताम्रकार जी, आप शायद लेट जुड़े होंगे। तो ये स्थिति है देश के अंदर के गद्दारों से। हमें देश के अंदर के गद्दारों से लड़ना है, बाहर वालों से तो लड़ ही लेगी, बाहर के लिए सेना है, तमाम सारी चीज़ें, पुलिस है, प्रशासन है, सब लड़ रहे हैं। लेकिन इन गद्दारों को क्या करें जो हमारे देश के अंदर बैठ के अंदर से नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान टेररिस्ट गेट 7 years रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर कंस्पायरिंग टू कैरी आउट अटैक्स इन इंडिया। पाकिस्तान के टेररिस्ट आए थे, 3 आए थे, एक को 7 साल की सजा, एक को 2 साल की सजा, 2 को 2 साल की सजा, इस प्रकार से सजा हुई है। भारत में 2017 के आसपास शायद ये आए थे और भारत में बम धमाके करना इनका मकसद था। नवंबर 2017 में इनको पकड़ा गया था जम्मू से। तो जब पकड़ा गया तब मालूम चला, तब इनकी असलियत खुली, पोल खुली। बहरहाल अब इनको सजा हो गई है। तो अभी हम बात कर रहे थे सीमावर्ती इलाकों में मस्जिद मदरसे बनने की। मस्जिद मदरसे नहीं, कुछ लोग यूनिवर्सिटी बनाते हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, अरे रे रे रे, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे? जौहर यूनिवर्सिटी पर अब राज्य सरकार का कब्जा। आजम के ट्रस्ट को प्रशासन ने किया बेदखल। प्रशासन ने इनके ट्रस्ट को बेदखल कर दिया। ऐसा हो जाता, देखिए, है ना। जितने इंस्टीट्यूट्स चलते हैं ट्रस्ट से जो चलते हैं, उन्हें कभी भी टेक ओवर किया जा सकता है, कभी भी उनको बेदखल किया जा सकता है, प्राइवेट ट्रस्ट को। फिर क्या हुआ? आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर अब योगी सरकार का कब्जा। हाथ से गई 70 एकड़ जमीन, 70 एकड़ जमीन जो है यूनिवर्सिटी की, वो अब सरकार के कब्जे में। यूपी सरकार ने आजम खान की रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया है। जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की करीब 70 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। तो भाई ये ज़मीन जो है, 70 एकड़ ज़मीन जो थी, वो अब सरकार के कब्जे में आ चुकी है। ये होता है जब सरकार अपने हैंडओवर ले लेती है। ठीक है ना। 7 साल की सज़ा, कोर्ट का फिर मजाक। कुशल आर्य जी उतनी ताकत के साथ साबित नहीं कर पाएंगे। कोर्ट का काम कोर्ट के तरीके से होता है। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है जिसको हमको सीखना पड़ेगा। और क्या, तो बस यही चल रहा है। ज़मीन कब्जा लिया आजम खान की, बेचारे आजम खान वार हो रहे हैं। और भी बहुत कुछ चल रहा है, पता नहीं और क्या क्या होगा। यूपी, योगी सरकार का बड़ा फैसला। मथुरा वृंदावन में 10 किलोमीटर का इलाका तीर्थ स्थल घोषित, नहीं होगी शराब मीट की बिक्री। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले घोषणा करी थी जब वो पूजा करने आए थे कि मथुरा को जो है, हम 10 किलो मथुरा को हम मीट नहीं बिकने देंगे मथुरा में, ना। शराब की और मीट की बिक्री बंद करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अब इसको नोटिफाई कर दिया, सरकार ने इसको नोटिफाई कर दिया। जो वादा किया वो निभा दिया। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो निभा दिया योगी जी ने वो वादा। जो वादा किया था जनता से, मथुरा की जनता से, वो वादा पूरा कर दिया। तो बस यही काम करेंगे, मंदिर मस्जिद नहीं, और भी काम हो रहे हैं। और क्या काम हो रहे हैं, आइए वो भी देख लें। सपा सरकार और भाजपा सरकार का ये कंपैरिजन बीजेपी ने दिया सरकारी आंकड़ों के साथ में। वर्ष 2012 से 2017 तक कितनी खरीद हुई, कितने किसानों से हुई? 12,808 करोड़ रुपए की खरीद हुई थी गेहूं की, 19,02,000 किसानों से हुई थी। योगी सरकार में 12,000 की जगह 36,000 करोड़, 3 गुना ज़्यादा। ये इन्फोग्राफिक्स कौन बनाता है यार? इनके पास ढंग के लोग क्यों नहीं, समझ में नहीं आता। अबे दुगना भी नहीं दिख रहा, उसको 1.5 गुना दिख रहा है। ये 3 गुना, तो 3 गुना बड़ा दिखना चाहिए ना, ये छोटा दिखना चाहिए ना। ये भी समझाना पड़ेगा बच्चों की तरह से, हाथ पकड़ पकड़ के। कौन बनाता है ये सब यार? खैर, तो 3 गुना, 12,000 की जगह 36,000 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदा। कितनों से खरीदा? 19 लाख से खरीदा था, 43 लाख से खरीदा।
कहाँ 19 लाख, कहाँ 43 लाख, 2.5 गुना ऑलमोस्ट। तो ये किसानों की बात भी हो रही भाई, किसानों का भला भी हो रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, किसानों का भला भी हो रहा है। नितिन सर, अब क्या राहुल बाबा भी मंदिर लड़की छेड़ने के लिए जा रहे हैं? रंजन मांटा जी, ये तो और भी उससे भी बुरे कामों के लिए जा रहे होंगे, ये तो वोट के लिए भगवान को धोखा देने वाले लोग हैं। ठीक है, यूपी में मज़ा आ रहा है यानी जो अवैध ज़मीन कब्जाई हुई थी वो भी वापस ले ली, जो मंदिर को लेकर जो वादा किया था वो भी पूरा किया, किसानों का भी भला किया। अच्छा, ये सारी बातें हो रही है। तो वो बात क्यों नहीं हो रही? कानून व्यवस्था की बात की क्या बात है? हाँ, कानून व्यवस्था की बात, करेक्ट, वो भी करना पड़ेगा। यूपी काजल हत्याकांड का मुख्य आरोपी विजय प्रजापति एनकाउंटर में ढेर, 1 लाख का था इनाम। विजय प्रताप प्रजापति 1 लाख का इनाम लेकर घूम रहे थे, इनके ऊपर 1 लाख का इनाम था। क्या हुआ मैटर ये हुआ कि विजय प्रजापति आया और काजल सिंह के पिता को इसने मारना पीटना शुरू किया और हत्या का प्रयास किया। काजल उस समय वीडियो बना रही थी अपने मोबाइल से। काजल को वीडियो बनाता देख विजय प्रजापति भड़क गया, उसने उठाया अपनी बंदूक से सीधे गोली मार दी काजल को। काजल के गोली लगी और काजल करीब 10-15 दिन अस्पताल में रही। इसके बाद काजल की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो न्याय कैसे मिले? योगी जी ने आज न्याय कर दिया, जिसने गोली मारी थी उसका एनकाउंटर हो गया। तो कानून व्यवस्था उतनी ही कड़क है। ये मत सोचिएगा चुनाव आ रहे हैं तो जाति के चक्कर में कोई इधर उधर एनकाउंटर नहीं होंगे, सबके एनकाउंटर होंगे। सबके एनकाउंटर होंगे धड़ाधड़। इस बार गाड़ी नहीं पलटी सर, इस बार वो गोली गलती से चल गई और गलती से सीने में लग गई। अस्पताल लेकर जा रहे थे तो रास्ते में ही निपट गए। हम गोली चलाई, हवाई फायर करो हतो भाई, बंदूक टेढ़ी है गई, गोली चल गई सीना में, तो क्या करें, मज्जे है। हम तो लेके जा रहे थे बने अस्पताल, वे बीच में ही मर गए, हम क्या करें। हम कह रहे भैया थोड़ा और जिंदा रह लो, भैया और जिंदा रह लो। वो बोले नहीं, योगी राज में वो रहने की इच्छा नहीं है, हमको मर जान दो। ठीक है भैया मर जाओ। नवडली कहते गुरुजी भगवा शर्ट, वाइट चेयर, ग्रीन वॉल, सबके बीच आपका चेहरा चक्र के माफिक, अनजाने में तिरंगा थीम बना दिए। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई बहुत बोले, सारे पुलिस वाले बोले भैया जी लो, थोड़ा और जी लो। बोले ना अब ना जी, बहुत हो गया, हमको मरबे चाहिए। मर गए। क्या करें साहब, बड़ी बुरी स्थिति है। खैर, इस सब खबरों के बीच उत्तर प्रदेश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर आपने स्मार्टनेस दिखाई, ज़्यादा शाणे बने, मेरी जाति, फूफा चुनने गए, जीजा चुनने गए, तो बहुत बारीक बारीक प्याज कटेगी। ठीक है, समझ लेना। वो बंगाल वालों से, राजस्थान वालों से, छत्तीसगढ़ वालों से पूछ लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए शानपंती मत दिखाना, शांति से बिल्कुल। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, इतना विकास हो रहा है ना, लगातार आपको बता दिया। ठीक है, ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।